हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में आरो बाग दो पुस्तक के गद्य खंड का हम रिवीजन कर रहे थे। एमसीक्यूज हम देख रहे थे, प्रश्न उत्तर देख रहे थे, परिचय और सारांश हम देख रहे थे। बोर्ड परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहली बार यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम गद्य खंड का अंतिम पाठ 15वां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके भाषण का अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये आदर्श समाज, ये दो भाषण हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। अंत तक अगर आप वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। पहले के पाठों के यदि वन शॉट क्लासें आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लें। सारांश देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 के लल्लई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के दो प्रकरणों के तौर पर है। यह भाषण जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु सम्मेलन स्थगित हो जाने से बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। भीमराव अंबेडकर, क्या क्या है पाठ का सारांश देखिए। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के समर्थकों द्वारा एक तर्क दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए कार्य विभाजन या कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है और जाति प्रथा कार्य विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए उनके अनुसार जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, परंतु सच तो यह है कि जाति प्रथा श्रम का बंटवारा करने के साथ साथ श्रमिकों का भी बंटवारा करती है, यानी काम का बंटवारा तो करती लेकिन लोगों का, समाज के जो श्रमिक है उनका भी बंटवारा कर देती है। समाज का विकास तभी संभव है जब यह कार्य विभाजन किसी जाति के आधार पर नहीं हो, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, रुचि और उसके कार्य कुशलता, निपुणता के आधार पर हो। भारतीय समाज की जाति प्रथा की एक यह भी विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि समाज में पहले से विभाजित जो वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षूद्र, उनके आधार पर कार्य का विभाजन करती है, भले ही इन कार्यों को करने में उनकी रुचि हो या न हो। अंबेडकर जी कहते हैं कि एक समय के लिए जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो ये स्वाभाविक और उचित विभाजन नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि और उनके हिसाब से नहीं है। इसमें व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार कार्य करना होता है, भले ही फिर वह उसकी रुचि का कार्य हो या न हो, अथवा वह किसी अन्य कार्य में ज़्यादा निपुण हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म लेने से पहले उसके गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा, यानी वह भविष्य में क्या कार्य करेगा। जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू तो यही है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पैसे से बांध देती है, उसे पैसा बदलने की अनुमति नहीं होती है, भले ही पैसा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो और वह भूखे मर जाए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कल्पना के आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर जोर दिया। ये तीनों उसके अंग हैं आदर्श समाज के। एमसीक्यू देखिए, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि रुचि और क्षमता दोनों पर आधारित नहीं है, विवेक पर आधारित नहीं है, पैतृक परंपरा पर आधारित नहीं, उपयुक्त सभी। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा कि ये रुचि और क्षमता दोनों पर आधारित नहीं है। भीमराव अंबेडकर ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? वेरी वेरी मोस्ट है। काल्पनिक जगत की वस्तु श्रम विभाजन, जाति प्रथा, समता, स्वतंत्रता। समता को काल्पनिक जगत की वस्तु कहा है। मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न, उपयुक्त सभी। सारे ही सही हैं, दे वाला विकल्प सही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का अनुवाद जाति भेद का उच्छेद इस नाम से किसने किया? ब्रज बिहारी यादव, भारत सिंह, श्याम सुंदर वर्मा, लल्लई सिंह यादव। 1936 में आ गया। आ रहा प्रश्न, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण कब तैयार किया है? 36, 40, 50, 47, 1936 में।
श्रम विभाजन को किसका दूसरा रूप माना जाता है? अंधविश्वास का, विकसित समाज का, जाति प्रथा का, क्षमता निर्धारण का। श्रम विभाजन को जाति प्रथा का ही दूसरा रूप माना जाता है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किस समस्या का प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? जातिवाद का, रंगभेद, छुआछूत, बेरोजगारी। बेरोजगारी का वो कारण बनी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता, समता यानी समानता, भ्रातृता यानी बंधुता, उपयोग सभी। लेखक के अनुसार किसका दूसरा रूप लोकतंत्र है? मर्यादा का, भाईचारे का, अनुशासन का, कानून का। भाईचारे का दूसरा रूप लोकतंत्र है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? क्षमताओं को विकसित करना, धन उपलब्ध करवाना, उचित श्रम विभाजन, जाति प्रथा को दूर करना। क्षमताओं को विकसित करना, ए वाला विकल्प सही है। जाति प्रथा को किस प्रकार की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है? आने जाने की स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता, उपयोग सभी सही है। जातिवाद के पोषक किस आधार पर जातिवाद का समर्थन करते हैं? श्रम विभाजन के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर, जाति विभाजन के आधार पर, उपयोग सभी। श्रम विभाजन के आधार पर वो इसका समर्थन करते हैं। लेखक ने जाति आधारित श्रम विभाजन को क्या माना है? अस्वाभाविक, स्वाभाविक, आवश्यक, अनावश्यक। ये अस्वाभाविक विभाजन है, यानी स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक विभाजन नहीं है। मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता पर कौन जल्दी तैयार नहीं होते हैं? जाति प्रथा के पोषक, धर्म के पोषक, धन के पोषक, श्रम विभाजन के पोषक। जाति प्रथा के पोषक, ए वाला सही है। समाज के सदस्यों को समाज उपयोगी बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए क्या? आवश्यक धन, साधन, जाति आधारित कार्य, समान अवसर, समान व्यवहार। समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, अंबेडकर, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर का हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? 15, 21, 10, 25। ये 21 खंडों में प्रकाशित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किनके समतावादी दर्शन से प्रभावित थे? महात्मा गांधी के, बुद्ध, महावीर स्वामी, तुलसीदास। बुद्ध के समतावादी दर्शन से प्रभावित थे। और प्रभावित विचारों का प्रभाव तो सबका ही था, लेकिन तुलसी को छोड़ के सबका था, लेकिन बुद्ध के समतावादी दर्शन से प्रभावित थे। और दलित उत्थान के लिए भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे काम किए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण किसके रूप में तैयार किया गया? जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण 1936 में। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को, श्रम विभाजन, शिक्षा, खेल। वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। बे वाला सही हो जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। लेखक के मत में दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के मत में दासता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। दासता का व्यापक अर्थ है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। इसका सीधा अर्थ है उसे दासता में जकड़ कर रखना। दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ व्यक्तियों को विवश होना पड़ता है। गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता। कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भारत में जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी है। जाति व धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से निर्धारित कर दिया है, भले ही वह उसमें पारंगत हो या न हो। उसकी रुचि न होने पर भी उसे वही काम करना पड़ता है। उसे पेशा बदलने की अनुमति भी नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया गया, जो गलत था। अंबेडकर ने समता को काल्पनिक वस्तु क्यों माना है? अंबेडकर का मानना है कि जन्म, सामाजिक स्तर और मनुष्य के अपने प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है। पूर्व समता एक काल्पनिक स्थिति है। इसके बावजूद वे सभी मनुष्यों को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं।
वे सभी मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं। अंबेडकर के अनुसार मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर करती है? शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। उत्तराधिकार में क्या आ जाएगा? सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशेष शिक्षा प्राप्त करता है। जाति प्रथा को किस प्रकार की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है? आने जाने की स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र से लेखक का क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। भीमराव अंबेडकर की कल्पना का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण जाति प्रथा है, कैसे? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक, कैसे? जाति प्रथा से समाज को आर्थिक हानि होती है, कैसे? जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करके मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे से बांध देती है। उसे पैसा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पैसा अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, भूखे मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है। समता के औचित्य पर अंबेडकर जी के विचार लिखिए। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। राजनीतिज्ञों को भी अपने साथ समान व्यवहार करना चाहिए। समान व्यवहार और स्वतंत्रता का सिद्धांत ही समता का प्रतिरूप है। सामाजिक उत्थान के लिए समता का होना अनिवार्य है। मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता है। सभी लोग समान हैं और इनका कोई वर्गीकरण संभव नहीं है। भीमराव अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की आधारभूत बातें समझाइए। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित है। उस समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। सभी स्वतंत्रताओं के साथ मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता भी देना जरूरी है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे क्या तर्क दिए अंबेडकर जी ने? गंभीर दोष। ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु इससे श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन हो जाता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता है। भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पैसा निर्धारित करती है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन करने से व्यक्ति को जीवन भर एक ही पैसे से बांध दिया जाता है जो अनुपयुक्त है, अपर्याप्त है और भूखे पड़ने की नौबत आ जाती है। समाज में निम्न स्तर के कार्यों को करने वालों को लोग घृणा की नज़र से देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण भी बनी हुई। भीमराव अंबेडकर जी का परिचय देखिए। भीमराव अंबेडकर जी ने हम स्नेहपूर्वक बाबा साहब के नाम से बुलाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के छोटे से गांव मऊ में हुआ। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थी।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में जाति आधारित उत्पीड़न और शोषण सहा था, उसका भी विरोध किया बाद में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बुद्धिजीवी, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे। अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 56 में अम्बेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में हो गई। 90 में उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया। रचनाएं देखिए। द castes in India, their mechanism, the untouchables, who were they, who are the Kshudraj, the Buddha and is Dhamma, the annihilation of caste। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, ये उनकी पत्र पुत्रिकाएं हैं और पूरा साहित्य उनका 21 खंडों में प्रकाशित है।